बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले सबक में हम हुरूफ़ के मखारिज यानी उनके निकलने की जगह पढ़ रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे हुरूफ़ उनके निकलने की जगहों और सिफ़ात के साथ पढ़ लिए। अब सिर्फ़ एक हर्फ दौद बाकी है। देखो, सुनने में तो बहुत सारे लोग इसको दाल समझते हैं, जैसे कि दाल जैसे अदा होता है, दौद है ना, दौद ऐसा समझते हैं लोग। और बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं ज़ौद, तो जो भिन भिनाट की आवाज़ है वो निकाल के पढ़ते हैं ज़ौद। तो अगर हमने दौद को उसके मखरज से हटकर दाल और ज़ा के मखरज से निकाला तो ये गलत अदायगी हुई। दाल का मखरज क्या है? जब हम कहेंगे अद, तो दाल का मखरज ये है कि ज़बान की नोक सामने के ऊपर के दो दांतों की जड़ को लग रही है। ज़बान की नोक सामने के ऊपर के दो दांतों की जड़ को लग रही है और दाल अदा हो रहा है, तो वहाँ से हम दौद यानी अद नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये दाल का मखरज है। उसके बाद है ज़ा का मखरज क्या है? जब हम कहे अज़, तो ज़बान की नोक सामने के ऊपर नीचे के दांतों के बीच में रुक जाती है और वहाँ से ज़ा अदा होता है। ठीक है, तो मालूम हुआ कि ज़ा और दाल ये दोनों के मखरज से हटकर दौद का मखरज अदा होना चाहिए। ठीक है, तो वो ना दौद है और वो ना ज़ौद है, बल्कि क्या है वो? तो उसका मखरज पहले समझिए। अगर उसके मखरज से ठीक तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर अदायगी सही होंगी। मखरज दौद का ये है कि दौद में ना नोक इंक्लूडेड नहीं है, नोक ज़बान से नहीं अदा होता, वो ज़बान की करवटों और उसके किनारों से अदा होता है। यानी हमारी ज़बान की दोनों बाजुएं जो है उसको हमें ऊपर के हमारे दाढ़ किसे कहते हैं? जो हमारे गालों में छुपे हुए दांत है जिससे हम चबाते हैं उसको कहते हैं दाढ़। ठीक है, तो ये जो दाढ़ है उनकी जड़ों को ज़बान के किनारों को लगाना है। अब चाहे दोनों तरफ से लगाए या दाएं तरफ से या बाएं तरफ से लगाए, तो अदा होगा दौद वौद। ठीक है, तो अब जब मैं अदा कर रही हूँ तो आप सुन रहे होंगे कि उसमें ना ज़ा की आवाज़ आ रही है और ना दाल की आवाज़ आ रही है। तो उसके मखरज से उसको ठीक तरीके से निकालने की कोशिश करना है। ये मुश्किल मखरज है लेकिन कोशिश से ये आ जाता है। तो क्या है इसका मखरज? ज़बान के करवटे या किनारे ऊपर के दाढ़ों की जड़ से लगाना है और अदा करना है। अच्छा, इसमें एक सिफत पाई जाती है, वो है इस्तितौलत, यानी कि इस हर्फ को थोड़ा लंबा खींच कर पढ़ा जाता है, जैसे दौद दौद दौद। ठीक है, तो कोशिश करो कि जहाँ से इस हर्फ के निकलने की जगह है यानी इस हर्फ का मखरज है वहाँ से इसको निकाले। तो फिर इसको ना ज़ौद पढ़ने की ज़रूरत है और ना दौद पढ़ने की ज़रूरत है। ये ठीक अपने मखरज से जिस तरह साउंड करेगा वो सही रहेगा, बस इसको अपने मखरज से निकालने की कोशिश करें। तो इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह सारे हुरूफ के मखारिज और सिफ़ात अब हम समझ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे हुरूफ सही अदायगी के साथ। तो हुरूफ तहजी कुल 29 है, 29 है। अभी मेरे साथ साथ दोहराना: अलिफ, बा, ता, सा, सा, जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा। ज़ा, देखो ज़ा में सीटी की आवाज़ आनी चाहिए। ज़ा, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, ज़, आइन, आइन, गैन, गैन, फ़ा, क़ाफ़, क़ाफ़, काफ, लाम, मीम, नून,
वाव, हा, हमज़ा, या, ये दोनों या ही है लास्ट के, बस दोनों की शक्लें बताई हुई कि कभी या ऐसे भी लिखा जाता है, कभी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये बतानी है कि हुरूफ तहजी में है ना 6 हुरूफ ऐसे हैं कि वो पूर्व पढ़े जाते हैं, मतलब कि उनको मोटा पढ़ना है। अभी वो कौन कौन से हुरूफ है? एक तो ख, हम उसको खा नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? ख, यानी हम उसको मोटा पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है सौद, हम उसको साद नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे? सौद, तो वो एक मोटा हुर्फ हुआ। उसके बाद दौद, तो, ज़, गैन, क़ाफ। तो ये कुल 6 नहीं 7 हुरूफ हो गए जो जिनको हुरूफ मुस्तालिया कहते हैं। हुरूफ मुस्तालिया मीन्स उनको मोटा पढ़ा जाता है, ठीक है, इस वजह से उनको मुस्तालिया कहते हैं। अरबिक में इस्तिआल मतलब कि मोटा करना या बुलंद करना, ठीक है, तो इस वजह से इनको हुरूफ मुस्तालिया कहते हैं। तो ये कौन कौन से हुरूफ हुए? ख, इसको नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ख, सौद, दौद, तो, ज़, गैन, क़ाफ, ठीक है। तो ये 7 हुरूफ है जो हुरूफ मुस्तालिया है, जिनको थोड़ा आपको मोटा पढ़ना है। जैसे क़ाफ अलिफ ज़बर क़ौल, कुरान में बहुत जगह आता है क़ौल, तो बहुत लोग उसको काल पढ़ते हैं, तो वो काल नहीं है, ठीक है, क़ौल पूर्व पढ़ना है। और अगर काफ अलिफ ज़बर का आए तो उसको का पढ़ेंगे, बिकॉज काफ छोटा है और क़ौफ उसका बड़ा भाई है, ठीक है। तो कितने हुरूफ है? हुरूफ मुस्तालिया 7 हुरूफ हुरूफ मुस्तालिया है, ये आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ख, सौद, दौद, तो, ज़, गैन, क़ाफ।